जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे झांसी की रानी कविता, जो कि मैं प्लेलिस्ट पर नहीं डाला था पहले से ही। तो मैं कल रात को सोचा कि झांसी की रानी जो कविता है, कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वहाँ पर बनते हैं, तो जितने भी एमसीक्यू हैं वहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो झांसी की रानी कविता जो कि आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई थी, और इसमें लगभग 25 एमसीक्यू हैं। आज इस वीडियो में आलोचना करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को धैर्य के साथ देखें, और 2 3 4 दिन के अंदर ही आपका परीक्षा जो है होने वाली है, तो परीक्षा दें और आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम चलेंगे पहला प्रश्न की ओर। झांसी की रानी कविता में किसने भुकुटी तानी थी? ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा पहले ही झांसी की रानी कविता को, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अंग्रेजों ने, झांसी की रानी ने, अर्जुन ने, या राजवंशों ने? तो झांसी की रानी कविता में किसने भुकुटी तानी थी? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका राजवंश ने भुकुटी तानी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि किसमें फिर से नई जवानी आने की बात करेंगे? इस कविता में, यानी इस झांसी की रानी कविता में किस माध्यम से कवि नई जवानी आने की बात कही है? बात देखिए, बात जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगर बात, क्यों स्त्रीलिंग शब्द है? क्योंकि हम जब उसे बहुवचन करते हैं इस तरह से बातें लिखते हैं। ठीक है, ए करंत होकर बिंदी लगता है, बात का बातें। जिस तरह रात का रातें होता है ना, रात का होता है रातें। ठीक है, लेकिन दरवाजा, देखिए दरवाजा, दरवाजा अगर हम दरवाजा को बहुवचन करेंगे, दरवाजा दरवाजे नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे? दरवाजे। क्या करेंगे? दरवाजे। सिर्फ ए होगा, ए बिंदी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नई जवानी आने की बात कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? बूढ़े भारत में। ठीक है, क्या होगा? बूढ़े भारत में नई जवानी आने की बात कही है। किसने? कवि ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर के नाना की वो मुंह वाली बहन छबीली थी। ठीक है, मैंने उत्तर आपको बता दिया। इसका सही उत्तर क्या होगा? कानपुर के नाना की वो मुंह वाली बहन जो थी वो छबीली थी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छबीली किसका नाम था? ये जो छबीली किसका नाम था? चित्रा का, त्रिधरा का, रानी लक्ष्मीबाई का, या मंदरा का? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम छबीली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं दिख रहा होगा क्लियर से। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी सही होगा। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की बर्छी, ढाल, कृपाण, कटार सभी सहेली होती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर शिवाजी की गाथाएं किसको याद आती थी? ठीक है, उसकी याद आई, याद भी आपका जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, वीर शिवाजी की गाथाएं, गाथाएं ये जो शब्द है ये बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, गाथा का होगा गाथाएं। ठीक है, जितने भी आकारंत शब्द हैं, अगर आकारंत शब्द को हम बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसको लास्ट में ए लगता है, ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए, वीर शिवाजी की गाथाएं किसको याद थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? झांसी वाली रानी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई की आराध्य भवानी कौन थी? लक्ष्मीबाई की आराध्य भवानी कौन थी? लक्ष्मी, सारला, दुर्गा, या महाराष्ट्र की कुलदेवी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र की कुलदेवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीर चलाने वाले हाथों में रानी को क्या नहीं भाती थी? भाती यानी आपको अच्छी लगना। ठीक है, सुशोभित होना, जैसे कहते हैं ना हम सज धज कर जाते हैं, कहते हैं वो तू इन कपड़ों में अच्छी नहीं दिख रही। तो भांति का मतलब है अच्छा दिखना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? तीर चलाने वालों के हाथों में रानी को क्या नहीं भाती थी? चूड़ियाँ, तलवार, बर्छी, या ढाल? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चूड़ियाँ। ठीक है, क्या होगा? चूड़ियाँ। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर पर, भवानी की शादी
किसके साथ हुई? ठीक है, भवानी की शादी किसके साथ हुई? इसका सही उत्तर क्या होगा? अर्जुन, कानपुर के नाना, शिव या अंग्रेजों? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव। ठीक है, शिव के साथ जो भवानी की शादी हुई और अर्जुन के साथ जो है चित्रा की शादी हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन निसंतान मर गए थे? देखिए वहां पर लिखा है एक पद, निसंतान मरे राजा जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? झांसी के राजा यानी गंगाधर राव। ठीक है, झांसी के राजा कौन थे? गंगाधर राव, जो गंगाधर राव से शादी की थी कौन? झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झांसी के राजा की मृत्यु के बाद कौन मन ही मन खुश हुआ? ठीक है, कौन मन ही मन खुश हुआ? अंग्रेजों, शिवाजी, वक्कर या डलहौजी? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पर अंग्रेज और शिवाजी को छोड़कर यहाँ पर अगर स्मिथ को भी लिख देता तो अच्छा होता, कन्फ्यूजन थोड़ी और ज़्यादा हुई होती। ठीक है, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे। झांसी के राजा की मृत्यु के बाद कौन मन ही मन खुश हुआ? इसका सही उत्तर होगा डलहौजी। ठीक है, डलहौजी मन ही मन हर्षाया, खुश हुआ, क्योंकि उसको राज्य जो है हड़पनी थी। देखिए, लावारिस का वारिस बनकर कौन झांसी में आया? लावारिस का वारिस बनकर कौन झांसी में आया? इसका सही उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र की कुलदेवी, अर्जुन, शिवाजी या ब्रिटिश राज्य? इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश राज्य। ठीक है, लावारिस का वारिस, लावारिस किसे कहते हैं? गंगाधर राव। गंगाधर राव कहाँ के? झांसी के। तो झांसी के राजा मरने के बाद अंग्रेज के डलहौजी ने मन में हर्षाया कि मैं जो है उसका राज्य हड़पूंगा, तो उसमें ये बात संदर्भ में की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली, लखनऊ, नागपुर आदि इस स्थानों पर किसने अपना अधिकार कर लिया? ठीक है, राजधानी दिल्ली, लखनऊ, नागपुर और इनके आदि स्थानों में, बहुत सारे स्थानों में किसने अपना अधिकार कर लिया? शिवाजी ने, नाना ने, अंग्रेजों ने या झांसी की रानी ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अंग्रेजों ने ये सभी जगह पर अपना अधिकार जो है बना लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर देखिए, लिखा गया है कि कलकत्ता के बाजार में किनके गहने कपड़े बिकते थे? अंग्रेजों के, चित्रा के, रानी और बेगम के या महाराष्ट्र के कुलदेवी के? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? कलकत्ता के बाजार में बिकते थे रानी और बेगम के गहने और कपड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किनके मन में अपने पुरखों का अभिमान था? ये बहुत डीप से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अगर इस परीक्षा में अंदर से यानी गहराइयों से प्रश्न आए तो आप इस तरह से तैयारी कीजिए, और 2 3 4 दिन है आपके पास। ठीक है, 3 4 दिन और है तो तैयारी करिए। तो किनके मन में अपने पुरखों का अभिमान आया था? कानपुर के नाना, पेशवा, वीर सैनिकों या अंग्रेज? इसका सही उत्तर होगा वीर सैनिकों। तो वहां पर आप अगर पढ़े होंगे तो वहां पर लिखा है कि वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। ठीक है, अभिमान में आपका जो उपसर्ग है यहाँ पर मैं लिख दूं, ये जो अभिमान है, ठीक है, ये जो अभिमान है, अभिमान में आपका मान अभिमान, अभी जो है आपका उपसर्ग है। लिंक करके पढ़िए ताकि वो ग्रामर आए, विधि आए या फिर पोइट्री आए, प्रोज आए, वो लिंक करके पढ़ने से ही याद आए। ठीक है, चलिए। झांसी के मैदानों में मर्द बनकर कौन खड़ी है? चित्रा, भवानी, दुर्गा या रानी लक्ष्मीबाई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रानी लक्ष्मीबाई झांसी के मैदान में मर्द बनकर डेंटी होकर खड़ी थी। डंटी डंटी। ठीक है, चलिए। रानी से जख्मी होकर कौन भाग गया? देखिए, जख्मी होकर भागा कौन? इसका सही उत्तर होगा वॉकर, लेफ्टिनेंट वॉकर भाग गया। ठीक है, चलिए। जनरल स्मिथ के साथ युद्ध करते समय रानी के साथ उनकी कौन सी सखियां थी? काना और मंदरा, चित्रा और विचित्रा, सुबुति और शांति, रंगिणी और संगिणी? देखिए यहाँ पर जो रंगिणी संगिणी लिखा गया है ये आपका आषाढ़ का एक दिन से ये पात्र हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा काना और मंदरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
लक्ष्मीबाई विवाह करके कहाँ पर आई? झांसी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बुंदेल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? झांसी के राजा जो थे गंगाधर राव, यानी झांसी के जगह पर आई विवाह कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मनु तांबे, मणिकर्णिका तांबे या झांसी की रानी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मणिकर्णिका तांबे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छबीली का विवाह किसके साथ हुआ था? छबीली जो थी वो थी आपका रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, वो थी कौन? रानी लक्ष्मीबाई। तो छबीली जो थी, छबीली का विवाह किसके साथ होता है? इसका सही उत्तर होगा गंगाधर राव, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई ने कौन से सन में, ठीक है, कौन से सन में अंग्रेजों के छक्के छुड़वा दिए थे? यानी आपका जो है महीना पूछा गया है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? 1857। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी की आयु कितनी थी? यानी वर्ष जो कहते हैं। ठीक है, रानी की आयु कितनी थी? 23। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झोंपड़ी में क्या सुलने की बात कही गई है? झोंपड़ी में क्या सुलने की बात कही गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। देखिए, आप अगर पढ़ा होगा, वहां पर लिखा गया है कि महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलाई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ज्वाला। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़िए आप कविता को, ताकि जितने भी अंदर से प्रश्न पूछे परीक्षा में आप कर पाए। ठीक है, देखिए, और इस वीडियो का सबसे अंतिम वाला प्रश्न आपके सामने, वीरता की अवतार कौन थी? वीरता की अवतार कौन थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? लक्ष्मीबाई, यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को वीरता की अवतार मानते हैं इस कविता में। ठीक है, तो ये थी छोटी सी वीडियो आपके लिए, करीब 13 मिनट के अंदर ही था। और मैं सोच रहा हूँ आगे और एक मॉक टेस्ट लाने के लिए। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह सकता मैं लाऊंगा, चल रहा है काम, अगर ख़त्म हो जाए तो मैं 1-2 दिन के अंदर ही मॉक टेस्ट जरूर आपके साथ लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।